क्राइम। लखनऊ की दिल दहला देने वाली वारदात। जितेंद्र सिंह 23 फरवरी 2023 को पत्नी खुशबू के साथ लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाले अपने मौसा के यहाँ पहुँच गया। वहाँ मौसा बाबू सिंह की बेटी की शादी थी, इसलिए वह दिन में ही पहुँच गया था। उसी रोज शाम को बारात आने वाली थी। घर परिवार के सभी लोग शादी के बचे खुचे कामकाज निपटाने में व्यस्त थे। कुछ काम जितेंद्र ने भी अपने हाथों में लिया था। इसी बीच उसे दोस्त रंजीत सिंह का फोन आया। रंजीत ने उससे पूछा, हाँ यार, कहाँ है तू? अरे, मैं अपनी मौसेरी बहन की शादी में आया हूँ, गोमती नगर। जितेंद्र बोला, अरे वाह, मैं भी तो यही हूँ, तुम्हारे मौसा के घर से ज्यादा दूर नहीं हूँ। आना, साथ बैठते हैं, कई हफ्ते हो गए हमें जाम टकराए हुए। उधर से रंजीत की आवाज आई। जितेंद्र चहकता हुआ बोला, अच्छा ब्रांड है ना, क्या बात करता है, तू ही मेरा अकेला जिगरी यार है, चल आ जा अभी, रंजीत ने कहा। जितेंद्र फटाफट खुशबू के पास गया और बोला, मैं रंजीत के पास जा रहा हूँ, जल्दी आ जाना, और हाँ, हिसाब से पीना, वह जो पैसे देगा वह संभाल कर लाना। खुशबू ने समझाया, अरे मेरी जान, तुम भी क्या कहती हो, पैग लगाना तो बहाना है, असली कारण तो उससे पैसा लेना ही है। शाम होने से पहले मैं लौट आऊंगा, ये कहता हुआ जितेंद्र चला गया। शाम होने को आई थी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। बच्चे इधर उधर खेल कूद रहे थे। महिलाएं, लड़कियां फैशनेबल बनी घूम फिर रही थी। कई लोग खुशबू से जितेंद्र के बारे में भी पूछ चुके थे। मौसेरे ससुर समेत दूसरे रिश्तेदार भी जितेंद्र के बारे में कई बार पूछ चुके थे। सभी से खुशबू सिर्फ यही कह देती थी, वह बाजार से कुछ सामान लाने गए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन ये क्या, रात के 10 बज चुके थे, जितेंद्र सिंह वापस नहीं आया था। बारात भी आ चुकी थी। दूल्हे और बारात का स्वागत सत्कार भी हो चुका था। सभी मेहमानों को खाने खिलाने का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। जो कोई खुशबू से मिलता वही पूछता, जितेंद्र दिखाई नहीं दे रहा। खुशबू सिर्फ मुस्कुरा कर बोल देती, यही कहीं होंगे, जबकि सच्चाई तो ये थी कि जितेंद्र के वापस नहीं लौटने को लेकर वो खुद भी परेशान थी, लेकिन किसी तरह अपनी चिंता को चेहरे पर आने नहीं दे रही थी। आखिरकार उसने शादी की भीड़भाड़ के माहौल से एक कोने में जा कर अपने ससुर राजकुमार को फोन कर पति के 6-7 घंटे से नहीं लौटने की सूचना दे दी। साथ ही उसने ससुर से ये भी बताया कि जितेंद्र अपने दोस्त रंजीत के बुलावे पर बारात घर के निकट ही लेखराज मार्केट रोड पर किसी होटल में शराब पीने के लिए गए थे। उनको रंजीत से कुछ पैसे भी लाने थे। जवाब में ससुर ने थोड़ा और इंतजार करने को कहा। आधी रात से अधिक बीत जाने के बाद भी जब जितेंद्र नहीं लौटा, तब खुशबू ने फिर ससुर को फोन किया। इस बार वह रोआसी होकर बोली, पापा, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, रंजीत का फोन भी नहीं लग रहा है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, आप ही कुछ कीजिए, उनका पता लगाए। बहू की बात सुनकर राजकुमार भी आधी रात को चिंता से घिर गए। सोचने लगे, जितेंद्र कहाँ होगा, रंजीत के साथ गया था तो उसे समय पर लौट आना चाहिए था, वो इतना लापरवाह कब से हो गया। खुशबू को परेशान होते देख राजकुमार ने उसे तसल्ली दी, परेशान मत हो बहू, वो जल्द वापस आ जाएगा, हो सकता है कि उसने ज्यादा पी ली हो इसलिए उधर ही सो गया होगा। दोनों अच्छे दोस्त जो ठहरे। ससुर की बातों से खुशबू को थोड़ी तसल्ली हुई। वो धड़कते दिल से मौसेरी नल किरण की शादी की रस्मों में हिस्सा लेने चली गई। बैटरी डिस्चार्ज होने वाली थी, ये देखकर उसने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। कुछ समय बाद सुबह होने वाली थी। विवाह की रस्में निभाई जा रही थी। पंडित जी ने किरण के फेरों की रस्में पूरी कर विवाह संपन्न होने की घोषणा कर दी। कुछ समय में ही किरण की विदाई की रस्में भी पूरी कर दी गयी। उसके वहीं से ससुराल जाने की तैयारी की जाने लगी। विवाह की रस्में निभा ली गई थी, जबकि खुशबू अपने पति की चिंता में खोई हुई थी। थकी हुई, उदास और गमगीन होकर मंडप के पास एक किनारे बैठ गई थी। अब उससे उसके पति जितेंद्र के बारे में कोई नहीं पूछ रहा था। सरज की पौ फटते ही खुशबू अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर उदास मन से ससुराल लौट आई। उसकी ससुराल बाराबंकी के लालपुरवा कस्बे में थी। घर आने पर मालूम हुआ कि उसके ससुर जितेंद्र को ढूंढने के लिए घर से निकल चुके हैं। खुशबू ने ससुर को फोन कर बताया कि वह अपने बहनी यजुर्वेद उर्फ पिंटू के यहाँ गया था। उनका ई रिक्शा वहाँ सुबह तक खड़ा था। राजकुमार जितेंद्र का पता लगाते हुए लेखराज मार्केट के निकट पहुँचे थे। वहाँ की पुलिस चौकी से बादशाह नगर
राजकीय कॉलोनी की दिशा की ओर जाने लगे। कुछ दूर ही चले होंगे तभी उन्होंने गोमती नदी के बैराज पर बने कुकरल बांध के किनारे कुछ लोगों की भीड़ देखी। वह रुक गए। देखा कि राजमार्ग पर बने पुल के नीचे तक भीड़ लगी हुई थी। वहाँ कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। जिज्ञासावश राजकुमार ने एक पुलिस वाले से भीड़ का कारण पूछ लिया। वह पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल फूलचंद यादव था। उसने बताया कि वहाँ एक युवक की लाश बरामद की गई है। उसकी शिनाख्त चल रही है। भीड़ में लोगों से उसकी पहचान के लिए पूछताछ की जा रही है। आप भी जाकर देख लो, आप बुजुर्ग हैं, शायद उसे पहचानते हो। राजकुमार पुलिसकर्मी के कहने पर वह की लाश के पास खड़े पुलिसकर्मी के पास गए। वहाँ पास में ही उल्टा हुए मोबाइल फोन पड़ा देखा। उसे देखते ही बोले, जरा मोबाइल दिखाना। उद्धरण चिन्ह, आप पहचानते हैं किसका मोबाइल है? उस पर फोटो लगी है, वह देखना चाहता हूँ। राजकुमार बोले। एक पुलिसकर्मी ने उस मोबाइल को सावधानी से लेकर राजकुमार के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। लो जी देखो। उद्धरण चिन्ह, सीधा नहीं उल्टा करो इसे। उद्धरण चिन्ह। राजकुमार बोले। पुलिसकर्मी ने जैसे ही मोबाइल को उल्टा किया उस पर लगी तस्वीर देखकर राजकुमार तपाक से बोले, यह मोबाइल लाश के साथ मिला है। हाँ जी, मृतक की जेब से निकाली गई है। इस पर लगी फोटो मेरे बेटे जितेंद्र की है। उसने बड़े शौक से अपनी फोटो मोबाइल कवर की बैक पर लगाई थी। अच्छा जी, तब तो तुम डेड बॉडी भी पहचान लोगे। पुलिसकर्मी पास ही ढकी लाश की ओर इशारा कर बोला और कुछ सेकंड में ही उसने लाश की सिर से चादर हटा दी। लाश का चेहरा देखते ही राजकुमार धम से जमीन पर गिर पड़े। वो बेहोश हो गए। एक पुलिसकर्मी ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उनके होश में आने पर उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा और डर बैठ गए। कुछ सेकंड के बाद लेक राजमार्ग के पुलिस चौकी के इंचार्ज शिवाकांत तिवारी ने पूछा, इस डेड बॉडी के बारे में आपको क्या मालूम है? साहब, यह मेरा बेटा जितेंद्र सिंह है। आपका बेटा? जी हाँ, मेरा बेटा है। अपनी बहू और बच्चों के साथ मौसेरी बहन की शादी में कल ही दिन में यहाँ आया था। तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गया? नहर के किनारे से निकाला गया है। उसकी किसी ने हत्या कर यहाँ फेंक दिया उसे। राजकुमार की बुरी नजरों के सामने 26 वर्षीय जवान बेटे की लाश पड़ी थी। वो फफक कर रो पड़े थे। उन्हें अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया था। किसी तरह से उन्होंने खुद को संभाला और अपने भाई कप्तान सिंह को वहां आने के लिए कहा। इसी दौरान थाना गाजीपुर के क्राइम इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसीपी विजय राम सिंह और डीसीपी सैयद आबिद कासमी भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पति की हत्या की खबर सुनकर चचेरे ससुर के साथ खुशबू भी भागी घटनास्थल पर आ गई। वहां मालूम हुआ कि जितेंद्र की बीती रात करीब 9:30 बजे ही गला काटकर हत्या कर दी गई थी। लाश को नहर के किनारे ठिकाने लगाने के लिए फेंक दिया गया था। राजकुमार सिंह ने बेटे की हत्या की एफआईआर दर्ज करवा दी। एसएचओ सुनील कुमार सिंह ने मृतक के पप्पू से मिले फोन को अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच और नंबर की डिटेल्स निकलवाने के लिए भेज दिया। गाजीपुर थाने में भादमनी की धारा 302 के अंतर्गत 23 फरवरी 2023 को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने राजकुमार के बयान दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। पूछताछ के सिलसिले में राजकुमार से रंजीत सिंह के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही उसके जितेंद्र के साथ जान पहचान और भरोसेमंद दोस्तों के बारे में भी कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछे। राजकुमार से रंजीत के बारे में जानकारी मिलने पर खुशबू का नाम भी सामने आया। राजकुमार ने बताया कि रंजीत से खुशबू की जान पहचान शादी से पहले से थी। उसी ने अपने पति से उसकी जान पहचान करवाई थी। हालांकि राजकुमार ने खुशबू और रंजीत के बीच प्रेम संबंध जैसी कोई बात नहीं बताई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे और बहू के रंजीत के साथ कारोबारी संबंध थे। एसएचओ राजकुमार की बातों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने जितेंद्र और रंजीत के संबंधों के बारे में जानने के लिए खुशबू से पूछताछ की भी योजना बनाई। इससे पहले तीनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाने की योजना बनाई गई। साथ ही रंजीत और खुशबू की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मुखबिर भी लगा दिए गए। खुशबू ने बताया कि 23 फरवरी को खुद रंजीत द्वारा फोन से बुलावे पर उसके पास गया था
कॉल डिटेल्स से जांच अधिकारी ने पाया कि घटना से कुछ दिन पहले ही रंजीत से खुशबू की आखिरी बार बात हुई थी, जिसमें उसने जितेंद्र को बुलाने की बात की थी। कई दिनों तक खुशबू से रंजीत की कोई बातचीत नहीं हुई। रंजीत की कॉल डिटेल्स से मालूम हुआ कि उसका फोन कई दिनों तक बंद रहा। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार जितेंद्र हत्याकांड की तह में जाने के लिए जितेंद्र, खुशबू और रंजीत के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स को महत्वपूर्ण समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने उनका बारीकी से विश्लेषण किया। उन्हें इनसे ही हत्या का सुराग मिलने की उम्मीद थी। तीनों की कॉल डिटेल्स से इतना तो पता चल गया था कि उनके बीच अक्सर बातचीत होती रहती थी, जिससे उनके बीच गहरे संबंध की पुष्टि हो गई। इसी के साथ पुलिस ने पूछताछ के लिए 24 फरवरी 2023 की शाम रंजीत सिंह को पॉलिटेक्निक चौराहे से हिरासत में ले लिया। उसके फोन नंबर की डिटेल्स तो पहले से मालूम की जा चुकी थी। अब मोबाइल फोन में स्टोर मैसेजिंग आदि की जानकारी के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया। सर्विलांस प्रभारी एसआई विश्वनाथ ने जितेंद्र मर्डर केस से जुड़े मोबाइल नंबरों की डिटेल्स उपलब्ध करवाई थी। उसमें एक अहम जानकारी भी मिली, जिससे खुशबू और रंजीत संदेह के घेरे में आ गए। दरअसल खुशबू ने विवाह के दिन ही रंजीत से बात की थी। इस कॉल के आधार पर ही रंजीत से पूछा गया था कि उसकी 23 फरवरी को खुशबू से क्या बातें हुई थी। पहले तो इस सवाल का जवाब देने से रंजीत कतराने लगा और कहा कि उसकी हफ्तों से खुशबू से कोई बात नहीं हुई है। इस पर जब पुलिस ने उनके बीच हुई बातचीत की सभी तारीखें और समय की डिटेल्स सामने रखी तो वो सन्न रह गया और समझ गया कि उसका बचना अब मुश्किल है। पुलिस ने रंजीत से अकेले में गहन पूछताछ की। खुशबू के साथ संबंध के बारे में उससे पूछा गया। कुछ बातें तो उसने स्वीकार कर ली, जिसमें उसका खुशबू का पूर्व प्रेमी होना महत्वपूर्ण था। उससे ये भी बताया कि खुशबू से उसकी शादी पारिवारिक और सामाजिक कारणों से नहीं हो पाई थी। उसके बाद भी वो खुशबू के दिल में बना रहा। इसे लेकर खुशबू और उसके पति जितेंद्र के बीच कलह पैदा हो गई। इसके साथ ही उसने जितेंद्र की हत्या करने की बात भी स्वीकार कर ली, लेकिन ये भी कहा कि उसमें खुशबू की भी सहमति रही है। जितेंद्र हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में एक आरोपी का बयान तो दर्ज कर लिया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि होनी बाकी थी, जो खुशबू के द्वारा ही हो सकती थी। ये सब करते हुए 1 माह से अधिक का समय निकल गया। जितेंद्र की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने खुशबू को 4 अप्रैल 2023 को थाने बुलवाया, किंतु वह नहीं आई। तब चौकी प्रभारी शिवाकांत तिवारी ने महिला सिपाही मनोरमा के सहयोग से खुशबू को गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ के लिए एसएचओ सुनील कुमार सिंह के सामने लाया गया। जब उसे कहा गया कि जितेंद्र को मरवाने में रंजीत ने उसका भी नाम लिया है, तब वह डर गई। वो पास खड़ी महिला सिपाही मनोरमा से गले लगकर रोने लगी। मुझे बचा लो की रट लगाने लगी। डरी हुई खुशबू के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी। एसएचओ ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह सब कुछ सच बता देगी, तब उसकी सजा कम करवाने में पुलिस अपनी ओर से कोशिश करेगी। खुशबू को इस बात से काफी राहत मिली और उसने अपने और रंजीत के साथ बने अवैध संबंधों को स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि उसकी योजना पर ही जितेंद्र की हत्या की गई। उसने बताया कि रंजीत सिंह उसके प्यार में अंधा हो चुका था, लेकिन यह जानकारी उसके पति जितेंद्र को हो गई थी। इसके बाद पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। वो उसकी पिटाई कर देता था। घटना के दिन के बारे में खुशबू ने बताया कि 23 फरवरी 2023 को उसके कहने पर ही पूर्व नियोजित योजना के अनुसार जितेंद्र सिंह को पैसे देने के बहाने रंजीत सिंह ने अलीगंज से लेखराज मार्केट की पुलिस चौकी के निकट बुलाया था। घटना के दिन जितेंद्र अपने बहनोई यजुर्वेद की बाइक नंबर UP 32-2481 से रंजीत के साथ होटल में जाकर शराब पी। जब वह अत्यधिक नशे में हो गया, तब रंजीत जितेंद्र को बाइक पर बिठाकर कुकरल बांध के किनारे ले गया। पेशाब के बहाने उसने ढाल वाले स्थान पर बाइक खड़ी कर दी। फिर रंजीत ने पीछे से जाकर अंगोछे से जितेंद्र का गला घोंट दिया। उसकी वही दम घुटने से मौत हो गई। इसके बावजूद रंजीत ने जेब से चाकू निकालकर गला रेत डाला। मृत जितेंद्र को छोड़कर रंजीत बाइक से फरार हो गया। रंजीत सिंह ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को एक चाकू, गमछा और खून लगी काली जैकेट भी बरामद करा दी। अपने पति की हत्या करवाने की योजना में शामिल होने के आरोप में खुशबू को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत जेल भेज दिया गया। खुशबू से की गई पूछताछ के बाद प्रेम प्रसंग की कहानी इस प्रकार सामने आई। उत्तर
प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले की कोतवाली के अंतर्गत एक कस्बा लालपुरवा है। राजकुमार सिंह यहीं के मूल निवासी हैं। वो 3 भाई हैं, राजकुमार, कप्तान सिंह और हृदेश कुमार। जितेंद्र राजकुमार का इकलौता बेटा था और उनके एक बेटी कोमल है। कोमल का विवाह लखनऊ की समता मोहल्ला निवासी यजुर्वेद के साथ हो चुका है। राजकुमार उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री के यहाँ होमगार्ड की नौकरी पर थे। वो रोजाना ड्यूटी के बाद अपने गांव लालपुरवा लौट आते थे। साथ में बेटा जितेंद्र भी रहता था। उसकी साल 2012 में रामश्री से शादी हुई थी, जिसका 1 साल बाद ही निधन हो गया था। उसके बाद जितेंद्र का दूसरा विवाह बाराबंकी जिले के गांव लरौली निवासी उदय भान की बेटी खुशबू के साथ 2016 में हुआ था। जितेंद्र की तरह खुशबू की कहानी कुछ कम रोचक नहीं है। जितेंद्र एक तरह खुशबू का पसंदीदा पति नहीं था। वो शादी से पहले रंजीत नाम के युवक से प्रेम करती थी। खैर, अपने माता पिता के कहने पर खुशबू राजी खुशी अपनी ससुराल में रौली चली आई। दाम्पत्य जीवन शुरू किया। 2 बच्चों की माँ भी बन गई। उसका बड़ा बेटा लगभग 4 साल और बेटी 2 साल की है। खुशबू की ससुराल में नामात्र खेती बाड़ी थी। जितेंद्र ने किसानी का काम करने के बजाय जीवन यापन के लिए एक ई रिक्शा खरीद लिया था। उसी के जरिए वो अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। वो रोजाना रिक्शा लेकर लखनऊ के आसपास निकल जाता था और शाम को लालपुरवा वापस लौट आता था। पति के काम धंधे पर चले जाने के बाद खुशबू घर पर अकेली रह जाती थी। दिन भर अपने मोबाइल फोन पर किसी न किसी से बातें कर या फिर वीडियो आदि देखकर समय बिताती थी। एक दिन खुशबू को उसके प्रेमी रंजीत से बातें करते हुए उसकी नंद कोमल ने सुन लिया था। ये खबर उसने अपने भाई जितेंद्र को दे दी। जितेंद्र के पूछने पर खुशबू ने स्वीकार कर लिया कि रंजीत उसका पूर्व प्रेमी है। वो उससे शादी करने वाली थी, लेकिन पंडित ने उसे मंदी बताया था। इस कारण रंजीत से उसकी शादी नहीं हो पाए। हालांकि रंजीत और खुशबू एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। खुशबू ने अपने पति से वादा किया कि अब रंजीत के साथ उसके कोई संबंध नहीं है। वैसे वो चाहे तो उससे मिलवा सकती है। वो उसके काम धंधे में मदद कर सकता है। धीरे धीरे खुशबू अपने गृहस्थ जीवन में रंग गई थी, लेकिन बीच बीच में रंजीत से फोन पर बातें कर लिया करती थी। इस कारण रंजीत उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाया था। वो खुशबू के प्यार में बंधा हुआ था और उससे मिलने के लिए भी बेचैन रहता था। खुशबू शादी के बाद लालपुरवा में रह रही थी। एक दिन रंजीत उससे मिलने अचानक आ गया। संयोग से उस रोज जितेंद्र भी घर पर था। खुशबू ने रंजीत का परिचय करवाया और उसकी काफी आवभगत की। दावत में दोनों ने साथ साथ शराब पी और चिकन खाया। प्रेमी से पति की दोस्ती करवा कर खुशबू खुद को धन्य समझने लगी। उसके बाद से रंजीत का खुशबू के घर आने जाने का सिलसिला चल पड़ा। जितेंद्र घर पर होता तो रंजीत शराब की बोतल लेकर आता था। धीरे धीरे रंजीत जितेंद्र पर पानी की तरह पैसा बहाने लगा था। जब तक उसकी पैसे से मदद भी कर दिया करता था। इसका नाजायज फायदा उठाते हुए रंजीत और खुशबू के अंतरंग संबंध भी बन गए। रंजीत को खुशबू पहले से कहीं अधिक पसंद आने लगी। वो एक तरह से उसका दीवाना बन गया। इसकी जानकारी जितेंद्र को हुई तो वो खुशबू पर अंकुश लगाने लगा, लेकिन तब तक पानी सिर से ऊपर जा चुका था। एक तरफ बदचलन बीवी को सुधारना था तो दूसरी तरफ रंजीत को मदद की भी जरूरत थी। इसका गलत फायदा खुशबू उठाती थी। रंजीत जितेंद्र पर अपना जबरदस्त प्रभाव बनाए हुए था। उसने उसकी आर्थिक कमजोरी भांप ली थी और उसी का फायदा उठाकर उसने खुशबू को अपने पक्ष में कर रखा था। इस तरह जितेंद्र उसके एहसानों से काफी दब चुका था। उसी दौरान रंजीत सेना में भर्ती हो गया, लेकिन वो खुशबू को अपने दिल से नहीं निकाल सका।